श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की दिव्य मंगलमयी श्री राम कथा गंगा में हम लोग अवगाहन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी श्रोतागण, हम सभी वक्तागण, भगवान की दिव्य यह राम कथा को भी गंगा कहा गया है। और एक गंगा जो स्वयं भगवान शंकर की जटा से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, और यह दूसरी गंगा, यह राम कथा जो भगवान शंकर के ही मुखारविंद से जिनका प्रवाह चला है, जिनका यह प्रभाव और स्वभाव भगवान का वर्णन श्री भूत भावन परित पावन भगवान भोलेनाथ के मुखारविंद से किया गया है। सज्जनों, तन को पवित्र करने के लिए ध्यान दीजिएगा, तन को पवित्र करने के लिए हम लोग गंगा में स्नान करते हैं, और मन को पवित्र करने के लिए हम लोग को कथा गंगा में स्नान करना पड़ता है। ये भागीरथी गंगा तन को तो निर्मल करती हैं, लेकिन मन को निर्मल करने के लिए भगवान प्रभु श्री राम की कथा है। यह कथा गंगा ही मन को निर्मल करती है, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अब मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी झटपट लखन को, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। क्योंकि मन की यह मन का बहकाव बहुत निरंतर है, और मन का स्थिरता होता है तो कथा गंगा में आने की बात, कथा गंगा में आने पर यह मन पवित्र होता है। और भागवत जी में भी देहूति माता को श्री कपिल मुनि समझा रहे हैं, कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ते हृदय कर्ण रसाया कथा। कथा ही मन को पवित्र कर सकती है, मन को गंगा पवित्र नहीं कर सकती है। ये भागीरथी गंगा तन को पवित्र कर सकती हैं, और तन पवित्र हो यह अच्छी बात है, लेकिन मन पवित्र हो यह बड़ी बात है। मन को पवित्र करना है, संसार में रहना है तो तन साधन है संसार में जीने का, लेकिन मन उस संसार के करतार को पाने का साधन है। यह मन जो है उस संसार के का साधन है, इसलिए मन को पवित्र करना होगा। और प्रभु को पाना है तो प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि छला छिद्र भावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। मोहि कपट छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, और निर्मल मन कब होगा? भगवान की दिव्य मंगलमयी प्रभु की
कथा का रसपान करेंगे तब हमारा मन निर्मल होगा। गंगा के किनारे लोग रहते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन तन तो निर्मल हो सकता है। तन ये साधन है जीने का संसार में, क्योंकि वस्त्र कपड़ा सुंदर सुंदर पहने रहते हैं, पोशाक अच्छा देख करके लोग कहते हैं संसार वाले, अरे यार बहुत अच्छी व्यवस्था से रहते हैं, इनकी व्यवस्था बहुत चकाचक है, लोग कहते हैं। तो संसार में जीने के लिए तन की शुद्धि जरूरी है, लेकिन उस संसार के करतार को प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धि जरूरी है। और मन अगर कहीं होगा शुद्ध तो भगवत कथा रसपान करने से। गंगा के किनारे तो बहुत रहते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता है। आप जाएंगे गंगा स्नान करने, और जब गंगा स्नान कपड़ा निकाल करके जब स्नान करने के लिए जाएंगे और गोता लगा करके कहेंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, तभी वहां पर उचक्के चोर रहते हैं, तो देते हैं कि तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे, लेकर के चले जाते हैं। तो गंगा के किनारे रहने वालों की तन शुद्ध हो सकता है, लेकिन मन शुद्ध नहीं हो सकता है। मन शुद्ध होगा तो भगवत प्रभु श्री राम कथा का रसपान करने से। यह हमारे जीवन में यह कथा भगवान की हमारे जीवन की व्यथा को मिटा देती है। यह भगवान की कथा है जो हमारे जीवन की व्यथा को मिटा देती है। जरा सच कहिएगा, आप इस कथा में बैठे हैं, इस थोड़े देर के लिए आप चिंतन करिए, आप सब कुछ भूल गए हैं कि नहीं? संसार के सब कुछ भूल गए हैं कि नहीं? संसार के करतार की याद आ रही है, क्योंकि संसार के करतार की कथा हो रही है, इसलिए आपको संसार का ध्यान छूट गया है और भगवान का ध्यान लग गया है। यह जमाना जो है, यह जो संसार में लोग कहते हैं कि ध्यान लगाने से प्राप्ति होती है, समाधि लगाने से मिलते हैं, नहीं, यह तो हर वक्त ये कलयुग है। कलयुग में तो हर वक्त ध्यान देने की जरूरत है। आप ध्यान से नहीं चलोगे, ठोकर लग जाएगी, गिर जाओगे, मुंह हाथ फूट जाएगा। तो ध्यान तो हमेशा देना है, अब ध्यान से चलना है, तो ध्यान हमेशा देना है। और इस कलयुग में कहते हैं बाबा कि कलयुग जोगन, कहते हैं कि कलयुग में योग नहीं चाहिए, भगवान की कथा चाहिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावत नर पावई बवथा। कलयुग में अगर सबसे सरल अगर उपाय है तो भगवान की कथा रस पान करने से हमारी व्यथा दूर हो जाती है। और हम क्या हैं, हम किस खेत के मूली हैं, और भगवान की कथा श्रवण करने से माता सीता का दुख दूर हो गया, तो हमारा दुख दूर होगा क्यों नहीं जी? स्वयं जगत जननी है, जगदम्बा है, आदि शक्ति दुर्गा है, और उनका दुख दूर हो गया जब अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा। लागी श्रवण सुने मन लाई, लागी श्रवण मन लाई, याद होते सब कथा बुझाई, आगे सब कथा सुनाई, याद होते सब
कथा सुनाई। आज माता का जो ताप था, ताप आज दूर हो जाता है। माता के जीवन में उस समय जब प्रभु राम के विरह में दुखी हो रही थी, आज उनका दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी श्रवण सुनई मन, वह कथा सुन रही हैं, कर्णेंद्रों से सुन रही हैं और कहते हैं कि श्रवणामित जही कथा सुहाई। जिसने इतनी सुंदर प्रभु राम की कथा सुनाई है, कहीं से प्रकट होत किन भाई। हे भाई, वह प्रकट हो जाए, जो कोई है वह प्रकट हो जाए। हनुमान जी ने अपने सिर को पकड़ लिया, कहा ये देखिए, हम इतने दूर से आए, इनको हम माता बनाने के लिए, माई बनाने के लिए, और ये हमें भाई बना रही हैं। इतनी दूर से मैं आया हूँ माई बनाने के लिए और ये हमें भाई बना रही हैं। और जब तक मैं भी प्रभु का भक्त हूँ, जब तक आज मुझे अगर सुत अपना पुत्र नहीं मानती, तब तक मैं माता माता कहता रहूंगा। क्योंकि एक बार प्रभु श्री राम से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप हमें अपना पुत्र बना लो। कहा पुत्र तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुत्र बनने के बाद पुत्र जो होता है उसकी माता भी होती है। अगर जानकी माता तुम्हें पुत्र मान लें तो हम तुम्हें पुत्र बना लेंगे। आज हनुमान जी को मौका मिला, लंका में गए हैं, और आज हनुमान जी ने कहा कि आज अवसर मिला है, और अवसर मिला है तो आज माता कह करके पुकारते हैं। और जब माता कहा तो उन्होंने कहा कहीं से होठ प्रकट किन भाई है, प्रकट हो, कौन हो? उन्होंने कहा मैं भाई बन गया। अरे मैं तो पुत्र बनने के लिए इतना दूर से आया हूँ और आपने भाई बना लिया। माता ने कहा, वह आगे चल करके हनुमान जी को वो आशीर्वाद देती हैं, अपना पुत्र मानती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अकरहूँ बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। और जब सुत कहती हैं तब हनुमान जी कहते हैं अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। अब मैं कृतकृत्य हो गया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि आज मैया ने मुझे स्वीकार कर लिया पुत्र के रूप में, इसलिए अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। आशीष आशीष तवा मोंग। आज माता आशीष देती है। अब कृत्य कृत्य प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। तो आगे चल करके जब हनुमान जी को माता ने पुत्र रूप में स्वीकार किया तो हनुमान जी को प्रसन्नता आई। लेकिन यहाँ पर जब हनुमान जी को मैया ने कहा वो भाई कौन हो, इतनी सुंदर राम कथा सुनाने वाले तुम हो कौन, प्रकट हो। हनुमान जी ने कहा कि मैया, हे माता, प्रभु की कथा ही सुंदर है, प्रभु की कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। प्रभु की कथा सुंदर है लेकिन सुनाने वाला बंदर है। माता ने कहा जो भी यह दिव्य इतनी सुंदर भगवान प्रभु श्री राम की सुंदर कथा कहने वाला अगर वह बंदर भी है तो वह भी सुंदर हो जाता है। भगवान की कथा कहने वाला और सुनने वाला वह सुंदर होता है। इसलिए तुम प्रकट हो भाई, तुम कौन हो, प्रकट हो जाओ। हनुमान जी प्रकट होते हैं और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो आज माता सीता के दुख का निवारण हो गया। और हमारे जीवन में क्या दुख रह जाएगा? भगवान का प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से अगर कथा रसपान करें तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। श्रवणामित यही कथा सुनाई, और इस कथा अमृत है।
यह कथा अमृत है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास पूज्यपाद तुलसी बाबा कहते हैं कि नाथ तवानन कथा सुधा रघुवीर। सुधा कहते हैं अमृत को, सब लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। तो कैसे पीना चाहिए? श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। इसे कर्णेंद्रों के द्वारा जब वह कथा हृदय में हमारे जब मन से सुनते हैं और चित्त में जाता है तो हमारे हृदय में वह आनंद की अनुभूति होती है। क्यों आनंद होती है? क्योंकि वह परमानंद भगवान आनंद कंद सिंधु भगवान प्रभु श्री राम की कथा हमारे हृदय में जाती है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ते कर से त्रैलोक सुपासी, सीकर से त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सीकर त्रैलोक सुपासी। क्योंकि वह आनंद सिंधु है और सिंधु के एक बिंदु जब हमारे हृदय में जाती है तो हमारा भी मन अशांति से दूर होकर के वह कृपा सिंधु में लीन हो जाता है। जो कृपा के सिंधु हैं, उस आनंद के उस एक बिंदु से पूरा संसार, वह पूरा जगत विश्राम करता है। वैसे भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा अमृत के समान है। और भागवत जी में भी अमृत कहा गया है। दसम स्कंद में आप गोपियों ने जब प्रभु का वह गोपी गीत गाती हैं तो उस समय कहती हैं, और वह भगवान की और उस में कहा गया कि यह अमृत है, अमृत कहा गया। उस समय तव अमृतम तप्त जीवनम कभी मृडतम कल्म सापम। यह अमृत है, यह अमृत कथा। और यह कथा अमृत कहीं अन्यत्र नहीं है। आप तीनों लोकों 14 भुवन में कहीं भी आपको यह कथा रूपी अमृत नहीं प्राप्त होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी में श्लोक स्वयं सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्ये स्वर्गे चौ वैकुंठे, सत्ये स्वर्गे चौ कैलासे, वैकुंठे न अस्तयं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्याम् मां मुंचत कहर्चित्। यह सत्यलोक में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है, और यह कथा रूपी अमृत स्वर्ग में भी नहीं है। अगर स्वर्ग में अगर यह अमृत होता तो देवता लोग सुखदेव जी के पास सुखताल में कथा श्रवण करने क्यों आते? आप कहेंगे कि वो तो भागवत जी की कथा की आप बात कर रहे हैं। तो भागवत राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान कृष्ण में चपलता है और भगवान प्रभु श्री राम में मर्यादा है, भरा हुआ है। एक त्रेता में एक द्वापर में वही ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान श्रीमन नारायण वह कृष्ण और राम के रूप में आते हैं, कोई अंतर नहीं है। और सुखदेव जी जब कथा कहने के लिए उपस्थित होते हैं उस समय देवता लोग आते हैं और खाली हाथ नहीं आते हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन, करके आते हैं। सज्जनों, यह अमृत सोच लीजिए जरा, आप गौर करिए कितना यह महत्वपूर्ण अमृत है। यह राम कथा, यह कृष्ण कथा,
कि देवता लोग भी तरसते रहते हैं और किसी लोक में नहीं है। देवता लोग आते हैं और कहते हैं, सुखदेव जी के हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आप यह जो कथा रूप अमृत का पान कराने के लिए उपस्थित हुए हैं, यह कथा रसपान अमृत का पान हमें करा दीजिए। और हम लोग अमृत लेकर के आए हैं और इस अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। और यह हमारे स्वर्ग के अमृत का यह प्रभाव है कि जो व्यक्ति इसका रस पान कर लेता है वह फिर वो शरीर से मरता नहीं है, अमर हो जाता है। और कथा रूपी अमृत का पान हमें कराइए। सुखदेव जी ने कहा, हमने तो संकल्प ले लिया है, जजमान बना लिया है कथा श्रवण कराने के लिए राजा परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने कि कौन सा। अरे बाबू बैठ जाओ, शांत हो जाओ, बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दो, हटाओ, बाहर मत करो, क्योंकि यह राम कथा पंडाल में आने वाले बच्चे कभी चंडाल नहीं बनते हैं, थोड़ा सा शरारत जरूर करते हैं, लेकिन जो राम कथा के पंडाल में आ जाते हैं वह कभी चंडाल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन्हें थोड़ा शांत बस करा दीजिए आप लोग। तो कहते हैं कि यह जो अमृत, राजन तुम कौन सा अमृत पान करोगे? सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित से, कौन सा रस पान करोगे? यह अमृत, दोनों अमृत है, यह कथा रूपी अमृत का पान करोगे या जो देवता लोग आए हैं लेकर के अमृत उसका रस पान करोगे? कौन सा पान करोगे? हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने कहा कि हम तो संसार के जीव हैं और संसार का जीव तो थोड़ा हानि लाभ का वह गुणा गणित करता रहता है, किसमें हानि है किसमें लाभ है, क्योंकि यह प्रवृत्ति है हमारी। तो हमें बता दीजिए कि यह कथा रूपी अमृत का क्या प्रभाव पड़ता है और जो देवता लोग लेकर के आए उस अमृत का क्या प्रभाव है। कहा राजन सुन लो, यह जो देवता करके आए हैं यह अमृत, उस अमृत का रसपान कर लोगे तो तुम्हें जो श्राप लगा है ऋषि का कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, तुम मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। कहा अच्छा गुरुजी, और ये कथा रूपी अमृत का क्या प्रभाव है? कहा इस कथा रूपी अमृत को रसपान कर लोगे, इस कथा रूपी अमृत का पान अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा जो बिगड़ा हुआ जीवन है वह सुधर जाएगा, वह बिगड़ा हुआ जीवन तुम्हारा संवर जाएगा। यह ऐसी अमृत है कथा कि इसका जो बिगड़ा हुआ जीवन भी है उस व्यक्ति का भी वह सुधर जाता है। बड़े बड़े इतिहास पुराणों में कथाओं में आपने सुना होगा, ऐसे लोग हुए हैं जो बिगड़े हुए थे लेकिन कथा के प्रभाव से उनका जीवन सुधर गया। कहते हैं कि बिगड़ल, पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी महाराज के एक पद है, कहते हैं कि बिगड़ल, क्योंकि वो भोजपुरी में लिखा है उन्होंने, कहते हैं बिगड़ल जन्म जन्म का सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। जन्म कै सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। हाथी कैतन पौले हो, हाथी कैतन पौले। जल में डूबे रब तबो
रख ली हल शरणिया लगनिया जिनका नाम से लगे। कुलवंती जीवंती गणिका पाके जन्म बिगड़ ली हो, पाके जन्म बिगड़ ली। कुलवंती जीवंती गणिका पाके जन्म बिगड़ ली हो, पाके जन्म बिगड़ ली। सुगा पढ़ावत राम नाम के, सुगा पढ़ावत राम नाम के भवसागर से तरली। इनकर जाहिर बाटे जग जग में कहनिया लगनिया जिनकर राम से लगे। तो ये भगवान की यह कथा जो है यह अमृत है, और यह अमृत जो हम जीवों के जो जीवन बिगड़ गया है उसको सुधारने का एक अवसर प्राप्त होता है। यह बड़ा दिव्य ही मंगलमय आयोजन हमारे पुजारी जी श्री पूज्य राजकुमार शर्मा जी, राम कुमार शर्मा जी, और हमारा उनका तो मिलन पहली बार हुआ है। आप सभी श्रोताओं का यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे काशी आया हूँ, और ऐसी दिव्य मंगलमय भगवत कथा का आयोजन इसीलिए उन्होंने रखा कि यह जो जीवन में कल जो ताप संताप से जो जीव तप रहा है उस जीवों को उद्धार कैसे होगा। और कहा गया है कि तापम पापम नाशम भागवती कथा संत समागम। और यह यहाँ पर सभी चीज आपको उपस्थित हो रहा है। भगवत कथा मिल रही है, संत महात्माओं का आगमन हो रहा है, और यह कथा सारे यह संसार के ताप और पाप, दैविक भौतिक तापा, इन तापों का नाश करने वाली यह दिव्य कथा है। और इस कथा के केंद्र बिंदु भगवान शंकर हैं, और वह कथा रूपी गंगा के भी केंद्र बिंदु भगवान शंकर हैं। और कथा और जो गंगा जो भागीरथी गंगा है उनके भी केंद्र बिंदु भगवान शंकर हैं। एक यह राम कथा भगवान के मुखारविंद से निकली हैं, और इसको निकालने वाली स्वयं जगत जननी जिनकी आराधना हो रही है, जिनका यज्ञ हो रहा है, स्वयं माता जगत जननी पार्वती माता जी। पार्वती माता जी ने एक बार भगवान भोलेनाथ के साथ बैठी थी, और उनकी निगाह जब भगवान शंकर के वह जटाओं पर गई, सिर पर गई, तो देखा कि एक स्त्री बैठी है, और देख करके उन्हें हुआ कि ये कौन है। माता पार्वती ने कहा, देवी तुम कौन हो, नीचे आकर के बैठो जैसे मैं बैठी हूँ। कहा नहीं, मैं नीचे नहीं बैठूंगी। माता ने पूछा क्यों नहीं नीचे बैठोगी। कहा कि मैं इस मृत्यु लोक के जीवों को तारने का काम करती हूँ, मृत्यु लोक के जीवों को तारने का काम करती हूँ, इसलिए मैं सिर पर बैठूंगी, नीचे नहीं बैठूंगी। माता ने कहा अच्छा नाम क्या है।
गंगा, गंगा, अच्छा गंगा तुम्हारा नाम है, तुम एक लोक के मृत्यु लोक के जीवों को तारने का, उद्धार करने का काम करती हो, इसलिए तुम भगवान शंकर के सिर पर बैठी हो। तो आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, माता पार्वती ने कहा कि आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आज एक ऐसी गंगा को एक ऐसी गंगा बहाऊंगा जो एक लोक को नहीं, दो लोक को नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। मैं ऐसी राम कथा गंगा बहाऊंगी कि एक लोक को नहीं, दो लोक को नहीं, पूरे सकल लोक के जीवों का उद्धार करने वाली होगी। और यह जब कहा और उसी समय तो भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, देवी तुम्हें अपनी चिंता नहीं हो रही है, तुम्हें सकल लोक की, सब लोगों की चिंता हो रही है। और प्रश्न वही होता है सुंदर, जो सबके हित की बात पूछी जाए, सबकी हित हो, वही प्रश्न अच्छा होता है, वही कार्य अच्छा होता है। जो हमारे राजकुमार दास जी, बद्री नारायण जी और लोग हैं, ये दीपक जी, सब मिल करके आप लोगों के सहयोग से जो यह कार्य कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सकल लोग, सब लोगों के लिए सबका उद्धार है। जो परिक्रमा दे रहे हैं वो श्री भगवान माता रानी उनको आशीर्वाद देंगी, ये सबका उद्धार है। यही प्रश्न एक बार भागवत जी में राजा परीक्षित ने किया था सुखदेव जी से, याद करिएगा। संसिद्धिम योगी नाम, आप तो जगत गुरु हैं और कहते हैं पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुष कौन सा ऐसा कार्य करे, ये नहीं कहा कि हम कौन सा कार्य करें जैसे हमारी मुक्ति हो जाए। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा, इस श्लोक में आप लोग देखिएगा, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुष कौन सा ऐसा कार्य करे जिससे इसी संसार सागर से उसकी मुक्ति हो जाए। और यह कितना प्रश्न सुंदर था कि सुखदेव जी ने आज उस कहते हैं स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। यह तुम्हारा, ये राजन, जो तुम्हारा जो प्रश्न है ये लोक हित के लिए तुमने पूछा है, सकल लोक के लिए तुमने पूछा है। क्योंकि सबको मरना है 7 दिन में। यही प्रश्न ने पूछा था कि जिसको 7 दिन में मर जाना है वह पुरुष कौन सा ऐसा कार्य करे जिससे उसकी सदगति हो जाए। तो तुमने जो प्रश्न किया है कृतम लोक हित, हे राजन तुमने लोक हित के लिए कार्य जो यह प्रश्न पूछा है, क्योंकि सबको 7 दिन में मरना है, 8वां दिन कोई नहीं होता। आप सोमवार से जोड़ेंगे तो आएगा फिर वही सोमवार, मंगल से भी हो गए तो वही आएगा 7वें दिन, बुध से भी वही आएगा। जब जहाँ से जोड़िएगा, और 7 ही दिन में हमारी जन्म होती है, 7 ही दिन में मृत्यु होती है, और कोई स्थान कोई दूसरा 8वां 9वां दिन नहीं होता। लेकिन हम जीते हैं तो करती क्या है, क्योंकि हमारी जो आयु सीमा जो आंकी गई है शास्त्रों में, यह 100 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष, वह सतयुग में 1 लाख वर्ष होता था, 1 लाख वर्ष। और जब त्रेता आया तो उसमें से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। अगर 1 लाख में से तो कितना बचा, कितना बच गया? 10,000। 1 जीरो कट गया तो 10,000। और जब त्रेता आया तो 10,000। उस समय लोगों की आयु सीमा 10,000 वर्ष होती थी। और जब त्रेता जब चला गया तो फिर द्वापर आया तो 1 जीरो और हट गया, 1 जीरो और कट गया तो कितना बचा? 1,000। द्वापर में लोगों की आयु सीमा 1,000 वर्ष होती थी। और जब द्वापर के बाद ये जब कलयुग आया तो 1 जीरो और कट गया, 1 जीरो कट गया तो 1,000 में 1 जीरो और कट गया तो कितना बचा? 100। हमारी जो आयु सीमा है 100 वर्ष। ये
पुराणों में कहा गया है, लेकिन हम कहाँ जी पाते हैं उतना। जो लोग जी पाते हैं उनका गिनीज बुक में नाम लिखा जाता है, तो लेकिन हम जीते हैं तो करते क्या है, ये महत्व है। हम जीते हैं जितने दिन वो महत्व चीज नहीं है, हम करते क्या है वो कार्य हो रहा है, ये भगवत कार्य, यह कार्य उचित है। तो उन्होंने कहा कि तुमने, यह जो भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुमने अपनी चिंता नहीं की, सकल लोक की चिंता तुम्हें है। कहा प्रभु मैं जो सवाल कर रही हूँ किससे कर रही हूँ, कह रही हैं कि विश्वनाथ, आप क्या हैं प्रभु, विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। प्रभु मैं जो प्रश्न कर रही हूँ किससे कर रही हूँ, विश्वनाथ से कर रहा हूँ। आप अभी एक लोक के मालिक नहीं हैं, एक लोक के नहीं है स्वामी, आप तो पूरे विश्व के स्वामी हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, तो इसलिए मैंने तो सकल लोक की चर्चा की है, सकल लोक का प्रश्न पूछा हूँ हित में, और वही हित जो राष्ट्र समाज कल्याण के लिए पूछा जाए वो सबसे उचित होता है। हमें संसार में हम आए हैं तो एक ऐसा कार्य करके जाएं जो हमारा जग में ऐसा सुंदर प्रेम से लोग नाम लें, वह ऐसा कार्य करना चाहिए। हमें आग नहीं, हमें बाग लगाना चाहिए। एक छोटी सी घटना याद आ गई, एक नदी के किनारे लग गई आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों को निकाला, सबने वो किया जो था जिसके पहुंच का। लेकिन एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच से, एक चिड़िया डाल रही थी पानी अपने चोंच से। उसी डाल पर किनारे बैठा, उसी डाल पर बैठा कौवे ने कहा बहन तू सुई की नोक से, चिड़िया से बोला कि बहन तू सुई की नोक से समस्या की ताला खोल रही हो, सुई की नोक से समस्या की ताला खोल रही हो और पत्ते के बाट से पहाड़ को तोड़ रही हो। तेरी चोंच में इतना पानी आएगा जिससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तो चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब। क्या कहा? कहा कौवे भाई मैं आपकी बात को मानती हूँ, कौवे भाई मैं आपकी बात को मानती हूँ, अपने चोंच में भरे पानी के क्षमता को पहचानती हूँ, पर बस मैं इतना जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो जितना हो सकता है, जितना हम इस धर्म के कार्य में राष्ट्र समाज के हित के लिए हम कार्य करें वह उतना ही उत्तम होगा। यह भगवान की कार्य करने की जो हम और यह कथा के माध्यम से हम जो श्रवण कर रहे हैं और भगवान की जो मंगलमयी कथा है, यह सकल लोक जन पावनी गंगा पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा। और यह भगवान की जो कथा है ना, यह तो परमात्मा का एकदम साक्षात करा देती है, क्योंकि हम जब कथा श्रवण करते हैं तो उस समय परमात्मा का स्वरूप का दर्शन हमारे सामने, उस छवि प्रभु की छवि आ जाती है। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि श्याम जी से मिलने का, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का जय हो सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम जी से सत्संग ही बहाना है।
बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। हरि बोल हरि बोल। नारियों की सेवा करते रहिए। जय हो। गंगा में ढूंढा उसे यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा उसे यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा उसे यमुना में पाया है। जय हो। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। कांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मेरे श्याम से मिलने का जय जय। सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना